इस कड़ाके की ठंड में अगर अभी तक आपने ये चिकन यखनी सूप नहीं बनाया तो आज ही बना लें, क्योंकि बाद में आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि एक बार बना लिया तो आप इसको बार बार बनाएंगे। तो चिकन यखनी सूप बनाने के लिए 1 टेबल स्पून घी को हमने कढ़ाई में गर्म कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक छोटा बंच लहसुन का ले लिया था, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा इस तरह से कट करके ले लिया है, और एक हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया है जिसको मैंने इस तरह रफली मोटा मोटा कट कर लिया है। तो ये तीनों चीज़ें हम घी के अंदर ऐड कर देते हैं और इन तीनों चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है। तो बस 1 मिनट तक हम इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे, हल्का सा कलर आने तक हम इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून भर के सौंफ ले ली है, 2 हमने यहाँ पर बड़ी काली इलायची ले ली है, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, एक मैंने यहाँ पर ले लिया इस तरह से दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची ले ली हैं और हाफ टी स्पून हमने लौंग ले ली हैं। तो ये सारे खड़े मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इनको भी 10 से 12 सेकंड हमने फ्राई कर लेना है। 10 से 12 सेकंड इन खड़े मसालों को फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी तकरीबन 200 ग्राम के करीब चिकन। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से चिकन के पीसेस ले लिए हैं और हमने बोन के साथ चिकन ली है। तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देते हैं और चिकन ऐड करके तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है अली को दुबई से, सारा को सिंगापुर से, यास्मीन को अफ्रीका से थैंक्स जाता है, कौसर को और माहा को कराची से, शीतल को थैंक्स जाता है हॉलैंड से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर दी हैं, 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा ले लिया है, तो 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा भी ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर चिकन का कनौर क्यूब ले लिया है, तो ये भी हम ऐड कर देते हैं। इन सारे मसालों को ऐड करके हम 1 मिनट तक चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो मसाले जैसे ही नीचे लगना शुरू हो जाएंगे तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तकरीबन 3 ग्लास के करीब पानी ऐड करके हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा और बहुत मज़ेदार सी यखनी तैयार हो जाएगी। इस मज़ेदार सी ठंड में आप ये यखनी सूप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको इतना पसंद आएगा कि आपके बच्चे भी बहुत शौक से पियेंगे। तो यखनी को अच्छी तरह से मैंने पका लिया है, हमारी चिकन इसमें अच्छी तरह से गल गई है। तो चिकन को हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और चिकन की बोटियों को हमने छोटा छोटा तोड़ लेना है। आप चाहें तो आप चिकन बिल्कुल इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी चिकन इसके अंदर तोड़ कर ऐड कर दी थी और थोड़ी चिकन मैंने इसके अंदर साबुत ऐड कर दी थी। और इस यखनी को भी हम छान लेते हैं। यखनी को छान कर मैं दोबारा से यखनी को कढ़ाई के अंदर ऐड कर देती हूँ और दोबारा से हम इसको एक उबाल आने तक पका लेते हैं। इसके साथ ही जो ये मसाला बच गया था तो इस मसाले को अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और इस पूरे मसाले को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। और चिकन को भी इस तरह से तोड़ लिया था और थोड़ी चिकन मैंने इस तरह साबुत छोड़ दी थी, तो चिकन भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब हमने इसको एक उबाल आने तक पका लेना है और अच्छी तरह से इसको गर्म कर लेना है। इसका हमने यखनी सूप बनाकर तैयार करना है। तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और कॉर्नफ्लोर को पानी के अंदर मिक्स करके अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करते जाएंगे और चमचा चलाते हुए हमने इसको पका लेना है। हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। 5 से 6 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से पका लिया था। इस तरह से ये थोड़ा सा थिक हो गया था। तो आपने कॉर्नफ्लोर बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि ये यखनी सूप है, तो थोड़ा सा ही आप कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिएगा और उसके बाद गरम गरम हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार यखनी सूप बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।